क्या है तैयारी बीजेपी की चुनाव जीतने के लिए? जी, बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि ये जो चुनाव है ये जनता बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड का चुनाव है। और बहुत विनम्रता से कहूंगी कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी सत्ता तो जरूर भोग रही है, लेकिन उसके साथ जो दायित्व आता है वो नहीं ओट रही है। आपने देखा हो कि जो मूल सुविधाएं हैं दिल्ली में सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सीवेज, ड्रेनेज, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। भाई गर्मी में जो है दिल्ली पानी के लिए किलसती है। 15 मिनट की बारिश हो जाए तो क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई है, इसलिए पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न होकर जल भराव का शिकार हो जाती है। इस साल तो 62 लोगों ने अपनी जान गंवा दी मॉनसून में। इस सब के कारण और टूटे हुए वादों का दंश सहकर दिल्ली तंग आ गई है। और इसीलिए अब दिल्ली के देवतुल्य मतदाता ने तय कर लिया है कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। लेकिन सुषमा स्वराज जी, आपकी मां, वो भारतीय जनता पार्टी की आखिरी मुख्यमंत्री रही और उसके बाद ऐसा अकाल पड़ा बीजेपी के लिए जो बिल्कुल परिवर्तित नहीं हो पाया जीत में। इस बार ऐसा क्या खास होने जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिसको आप लोग फ्री की रेवड़ी कहते हैं, उस मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में हैं और कह रहे हैं कि हम गरीबों की पार्टी हैं, मिडिल क्लास की पार्टी हैं और जनता हमें वोट देती है। भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ FIR कराती है, गलत मामलों में फंसाती है। देखिए, जब श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला, उससे लेकर अब तक एक चीज जो बदली है वो है समय। समय आप जानते हैं चलायमान है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। और अब क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के 1 दशक के रिपोर्ट कार्ड, उनके फेलियर, उनकी निष्क्रियता का चुनाव है, दिल्ली का मतदाता भी ये जानता है कि खुद माननीय केजरीवाल जी ने सार्वजनिक मंचों से इस बात की हामी भरी है, हुंकार भरी है कि वो अपने वादे पूरे नहीं करवा पाए। जैसे कि अगर आप देखें, यमुना जी की सफाई के बहुत बड़े बड़े दावे करे थे, लेकिन यमुना जी तो अब पहले से ज्यादा मलिन है। हम सब वो भूल नहीं सकते कि छठ के महापर्व पर जब माताएं और बहनें भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने गई थी तो सफेद कलर के टॉक्सिक फोम से भरी हुई थी। बहुत बड़ा दावा करा था कि दिल्ली की सड़कों को लंदन और पेरिस जैसा कर देंगे। अरे लंदन पेरिस छोड़िए, दिल्ली में तो खड्डों में सड़कें हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि इन्होंने मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली का दावा करा था। मुफ्त पानी छोड़िए, साफ पानी भी नहीं। आप दिल्ली की किसी भी, चाहे आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर एरिया में चले जाइए, चाहे आप कहीं पर भी सेवा बस्ती में चले जाइए, दोनों जगह पे लोगों को या तो टैंकर माफिया का शिकार बन रहे हैं या फिर खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। तो जब ये टूटे हुए वादों का दंश दिल्ली देख रही है तो मतदाता बहुत ही सचेत हो गया है, बहुत सतर्क है और उसने ये देख लिया कि दिल्ली को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए यहाँ पर भाजपा के डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। नई दिल्ली, जिस सीट से आप सांसद हैं, वहां पर 10 विधानसभा सीटें हैं अलग अलग। वहां पर किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के जितने उम्मीदवार खड़े हैं, आप लोगों को हराने में कामयाबी मिलेगी? पहला मुद्दा है सिविक एमिनिटीज की जो जर्जर हालत हो रही है। मैंने कहा ना, सड़क, पानी, बिजली, सूएज, ड्रेनेज, स्वास्थ्य, ये जो एकदम चरमरा गई हैं व्यवस्थाएं। इससे पहले की डिबेट में राजेंद्र नगर का जिक्र हो रहा था। राजेंद्र नगर विधानसभा भी नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आती है। वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्थानीय निवासी स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक से गुहार लगाते रहे बार बार कि कृपया नालों की सफाई करवा दीजिए, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हुआ क्या? जल भराव हुआ, बेसमेंट में पानी गया और वो 3 बच्चे, वो IAS एस्पिरेंट्स जो आंखों में सपने संजोए आए थे UPSC क्लियर कर कर अफसर बनने के, उनको इतनी दर्दनाक मौत मिली है कि अभी भी आत्मा कांप जाती है सोचकर। तो सबसे पहला मुद्दा है सिविक एमिनिटीज की जो जर्जराहट यहां पर हो रही है। दूसरा मुद्दा है कि दिल्ली का मतदाता ये जानता है कि ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे के मूवमेंट की उपज है। ये एक विकल्प के रूप में उभरने का प्रयास कर रहे थे और बहुत बेदाग इमेज का एक प्रयास कर रहे थे, पर वो भी जानते कि ऐसा कोई महकमा नहीं जिस पर केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सरकार ने उसका स्पर्श करा और वहां पर घोटाला ना हो। एक लंबी फिरिश्त बनती है, शराब घोटाला,
क्लासरूम घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, फर्जी पेशेंट्स का घोटाला, एक पूरी लंबी फरिश्त बनती है। और इसीलिए प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार के अलावा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कोई जन कल्याण का कार्य नहीं करा, वो दूसरा मुद्दा बनता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, भाजपा में कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। जब मोदी जी कोई संकल्प लेते हैं तो उसको सिद्धि तक लेके जाते हैं। महिलाओं के सम्मान की ही बात कर लेते हैं। महिला सम्मान राशि आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में ये घोषणा करी थी 3 साल पहले 21-22 पे कि भाई 1000 रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा। आज तक बहनें तरस रही है, एक पाई नहीं आई। दिल्ली में 2100 रुपए देने का ऐलान, दिल्ली में 2500 रुपए का ऐलान है। 2100 उनका है, 2500 आप लोगों जी का है। 2500 हम करें। और हाँ, आम आदमी पार्टी ने जो 2100 करा उसमें भी मैं आपको याद कराना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव से पहले माननीय आतिशी जी ने यही घोषणा करी थी मार्च के महीने में कि अक्टूबर तक दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। अरे 1 रुपया नहीं आया। आप अभी तक दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं सेम घोषणा की। अगर आप भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पिछले 2.5 साल से बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो जो भी हमारे संकल्प हैं, जैसे कि सिलेंडर 500 रुपए, जिसमें से दिवाली और होली पे एक सिलेंडर मुफ्त मिलना, जैसे कि स्टूडेंट्स को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद जो कि यूपीएससी या इस प्रकार के कंपेटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं वो मिलना, जैसे कि आयुष्मान भारत में 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना, उसमें जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक 70 बरस से बड़े हैं उनके 70वें जन्मदिन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलना। आयुष्मान भारत में मैं कहना चाहूंगी चित्रा जी, 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 34 में लागू है। केवल पश्चिम बंगाल और दिल्ली अकेले 2 राज्य हैं जो यहाँ पे लागू नहीं है। यहाँ तक कि भाजपा के 7 सांसद जाके ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। कोर्ट ने भी पहले दिन ही पूछा कि जब, एंड माइंड यू द फिगर इज 2406.77 करोड़ रुपया, यानी 2400 करोड़ रुपया मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को देने के लिए तैयार है कि आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करा जाए। तो भी केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और आयुष्मान भारत को यहां लागू नहीं होने देते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।